डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग एक बहुत कॉमन और बहुत फेमस टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है श्वसन गुणांक, अंग्रेज़ी में जिसे रिस्पायरेटरी कोटिएंट कहा जाता है। रिस्पायरेटरी कोटिएंट या श्वसन गुणांक का मतलब ये होता है कि जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें CO2 जो निकलती है और ऑक्सीजन जो अवशोषित होती है, इन दोनों का जो अनुपात होता है हम उसी अनुपात को रिस्पायरेटरी कोटिएंट के नाम से जानते हैं। साधारण शब्दों में CO2 और O2 का जो अनुपात होता है उसी अनुपात को हम रिस्पायरेटरी कोटिएंट कहते हैं। हम ये जानते हैं कि श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें जो ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाता है और CO2 को निष्कासित किया जाता है। यानी ब्रीदिंग का जो फिनोमेनन होती है उसमें ऑक्सीजन को इन करते हैं और CO2 को आउट करते हैं, और वह एक फिज़िकल प्रोसेस होता है। और उसी पैटर्न पे ये भी है कि रिस्पायरेटरी कोटिएंट का मतलब ये होता है कि श्वसन की क्रिया में जो CO2 एग्जिट की जाती है और जो O2 इन की जाती है, इन्हीं दोनों का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उसी रेशियो को हम रिस्पायरेटरी कोटिएंट श्वसन गुणांक के नाम से जानते हैं। सूत्र के रूप में रिस्पायरेटरी कोटिएंट को शॉर्ट में RQ से प्रदर्शित किया जा सकता है। CO2 जो श्वसन की क्रिया में एग्जिट हो रही है वो, और ऑक्सीजन जो श्वसन की क्रिया में इन हो रही है वो, इन दोनों का जो अनुपात है उसी को हम रिस्पायरेटरी कोटिएंट के नाम से जानते हैं। अब रिस्पायरेटरी जो कोटिएंट होता है वो अलग अलग पदार्थों का अलग अलग इसका मान आता है। जैसे कुछ मान हमने यहाँ बोर्ड पर दर्शाया है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो मान होता है RQ का, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। प्रोटीन और फैट का जो रिस्पायरेटरी कोटिएंट का मान होता है वो 1 से हमेशा कम होता है। और 1 से कम कितना होता है? ये 0.8 से लेकर के 0.9, 0.8 to 0.9 के बीच में होता है। अगला होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ, इनका जो मान होता है रिस्पायरेटरी कोटिएंट का हमेशा 1 से अधिक होता है। और कितना 1 से अधिक होता है? 1.3 से लेकर के 1.4, 1.3 to 1.4, इनके बीच ये इनकी रेंज होती है। अपुंसिया नागफनी को कहते हैं, अपुंसिया नागफनी को कहते हैं। और जितने भी गूदेदार जो फल होते हैं उन गूदेदार फलों के और अपुंसिया का जो RQ का मान होता है वो 0 होता है। इसी तरह से एनाएरोबिक रिस्पायरेशन की क्रिया में इसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उनमें RQ का जो मान होता है वो आपका इनफाइनाइट के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने RQ के बारे में पढ़ा। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।